हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी साथियों का स्वागत है सक्षम योजना के एक लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, दो खुशखबरी लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। वीडियो को लाइक प्लीज़ करा करो, एक गुड मॉर्निंग के मैसेज भी सुबह जरूर करा करो सभी साथी, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर खबर जो आई है, ये मेल मेरे से रह गई थी 14 तारीख को। आप यहाँ पर देख सकते हो, परसों सिरसा डिस्ट्रिक्ट अलाउंस, ये मेल बीच में छूट गई, तो आप लोगों को बता देता हूँ। सिरसा डिस्ट्रिक्ट अलाउंस भी सेंड कर दिया गया था कुछ बच्चों का। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, 900 रुपये सेंड कर दिए गए थे और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसिल बिल के थ्रू, और 14/9/2020 को। ये तो था पहला नोटिस। इसके बाद जो है, जो कल रात को नोटिस आए हैं, सुमित भाई करनाल वालों की सैलरी प्लस भत्ता आ गया है। सैलरी भी आ गई, भत्ता भी आ गया। ये कल शाम को वीडियो बनाई थी, इससे पहले को वीडियो बन ली थी। इसे फिर मैंने सोचा सुबह दे देंगे नोटिस, अब तो रातों सो गए बच्चे। यहाँ पर अब आपको दिखा देते हैं। ये लो भाई, ये है करनाल वालों का 6,000 रुपये। आप ये देख लो, 6,000 रुपये 16 तारीख को, कल शाम को आई है मैसेज, ठीक है। 5:08 के इनके पास आए थे। 16/9/2020, आज होगी 17 तारीख, ठीक है। तो ये था एक और नोटिस। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिस की। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, 22 डिस्ट्रिक्ट करनाल वालों की, नीलो खेड़ी वालों का अगस्त का अलाउंस आ गया है। ये देख लो भाई, अगस्त का अलाउंस भी आ गया है। एक बच्चे की मैंने सैलरी दिखाई थी, और यहाँ पर अब की बार भत्ता भी आ गया है 16/9/2020 को। एक बार मुझे आप कमेंट करके जरूर बताओ यार, मतलब किस किस डिस्ट्रिक्टों की सैलरी रहती है, और ये डिस्ट्रिक्टों की सैलरी जो मैंने बताई है, ये डिस्ट्रिक्टों की सैलरी आपकी आ गई कि हाँ? मुझे कमेंट करके बता दियो कि हाँ भाई, हमारी तो करनाल वालों की सभी की आ गई, या हमारी करनाल वालों की रहती है। मतलब थोड़ी बहुत भी आई हो, लेकिन आई हो तो हाँ जरूर बोलना कि हाँ आ चुकी है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिस है वो बताने वाला। अच्छा, एक और रुको रुको, सुमित कुमार का मैसेज आया है कि भाई महेंद्रगढ़ वालों का भत्ता आ गया, महेंद्रगढ़ का भत्ता भी आ गया। और बताओ तुमने के चाहिए, सैलरी के नोटिस स्टार्ट हो गए भाई। ये डेली सैलरी आया करेंगे, चिंता ना करो। ये देखो, 4:51 के ऊपर आया था 1,500 रुपये, और कल शाम को आए थे ये, ठीक है। अभी आपको सुबह सुबह वीडियो बना के बताई जा रही। कल वीडियो एक और आ गई थी, इसलिए ये वीडियो नहीं बना पाया मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर भाई कुरुक्षेत्र पियोवा वालों का काम मिल गया है, थोड़ा सा गाइड करो। अभी बता देते हैं भाई, थोड़ा सा गाइड अभी देखते हुए। ये लो भाई, ये कुरुक्षेत्र में पिहोवा वालों को काम का मैसेज दे दिया गया है। तो देखो, ये काम का मैसेज कल आया है। 1 तारीख को तो सीट लिस्ट जनरेट हो गई थी, जो कि ये हुई थी, और 16 सितंबर जो कि कल था। अब इसके बारे में लास्ट डेट कुछ नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ये बच्चे ने मैसेज सेंड किया है। अभी दिखाता हूँ कब मैसेज सेंड किया बच्चे ने। ये सेंड किया है मेरे पास 7:28 के ऊपर, आप देख सकते हो। रात के 7:28 PM के सेंड किया है मेरे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेंड कर दिया, तो उस हिसाब से मैंने आप लोगों को सुबह सुबह बता दिया, क्योंकि 8 बजे तो आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाने से रहे। अब मैंने सुबह सुबह आप लोगों को 4:30 वीडियो बना करके ये बता दिया। सुबह से आप ये वीडियो छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कि सुबह सुबह कि आप लोगों के पास काम का मैसेज आ गया है। अब आप अपना अपना डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाना है। जो आपकी ID है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद रखना है। वहाँ पर जाकर के आपका जो है पेंडिंग फॉर रिपोर्टिंग, भाई अपनी सबसे पहले रिपोर्टिंग कर दे। पेंडिंग फॉर रिपोर्टिंग है, मतलब आप रिपोर्टिंग घर बैठे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप सीधा डायरेक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। कुरुक्षेत्र में काम का मैसेज आया, ठीक है। डायरेक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट में जा सकते हो। नोट रिपोर्टेड है, 16 तारीख में काम का मैसेज आया है, और आज होगी 17 तारीख। तो हम ये देख लो कि अगर इसका लास्ट डेट शायद 18 हो उसका है, क्योंकि जब मंथ का हाफ चला जाओ है, जब 15 तारीख जा ली, 16 तारीख काम का मैसेज आया है, आज होगी 17, तो उसके बाद घने दिन को नहीं होते। एक बार याद हो तो 27 तारीख काम का मैसेज आया था, और लास्ट डेट 28 तारीख थी। तो उसी हिसाब से 17 तारीख आज काम का मैसेज आया है ना, हो सके है लास्ट डेट 18 तारीख हो। लेकिन टैक्स मैसेज तो हमने सेंड को नहीं कराया। उस मतलब ये बात यही होएगा भाई, जब मंथ का हाफ चला जाना है, उसके बाद जो रिपोर्टिंग करने की डेट हो है, या फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाने का डेट हो है, वो टाइम पीरियड बहुत थोड़ा होया कर है। स्टार्टिंग में 1 लेके 10 तारीख देते हैं, फिर 1 लेके 10 तारीख दे दिया स्टार्टिंग में। मतलब मान ले 1 तारीख में काम का मैसेज आएगा, तो 10 तारीख दे दी तुमने, 1 से लेकर 10 तारीख दे दी। शुरू का प्रोसीजर ये है। अगर फिर 10 के बाद अगर तुम्हारे पास 11 या 12 को आता है, उसके दौरान फिर तुम लोगों को 4 या 5 दिन दिए जाते हैं। इसका ऑफ कर दिया, मतलब इसका बिल्कुल आधा कर दिया, इसको काट करके, ठीक है, इसका ऑफ कर दिया। और अब अगर आपके पास फिर 16 या 17 तारीख को काम के मैसेज आते हैं, तो 15 के, मतलब इसमें 5 दिन बचे थे ना। पहले तो 10 दिन दिए, फिर 5 दिन दिए, अब की बार 2.5 से, मतलब 3 दिन देते हैं। 2.5 तो क्या बोलूँ, 3 दिन देते हैं। अगर 16 तारीख को काम का मैसेज आ गया, 16 मान लो, 17 मान लो, और ये 18 मान लो। अब
2 या 3 दिन ही मिलते हैं, और उसके बाद तो भाई 1 दिन ही मिलता है। जैसे 27 तारीख को काम का मैसेज आया था और फिर 28 तारीख लास्ट डेट दिखाई गई थी। कई बार 28 तारीख को ही काम का मैसेज आता है और 28 तारीख ही लास्ट डेट होती है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, मेरे साथियों के साथ भी देखा है कि 10 तारीख को काम का मैसेज आया था और 10 तारीख ही लास्ट डेट थी। सुबह काम का मैसेज आ गया, दोपहर को काम का मैसेज आ गया, 4 बजे लेटर निकलवा लिया तो निकलवा लिया, अदरवाइज आप गए। एक बार मेरे साथ भी ऐसा बना था, मैं हिसार पढ़ता था और मेरे पास 1 बजे दोपहर को करीब काम का मैसेज आया था और मैं उस दिन तो मतलब बाई चांस से भिवानी जा ही रहा था, मैं ट्रेन में बैठा ही था। 2 बजे काम का मैसेज आया था और मैं 4 बजे जाकर पहुंचा था, गोरखपुर धाम जाती है, मैं 4 बजे बस पहुंचा था भिवानी। पहुँचते जाते ऑफिस बंद करना है तो मैं लेटर निकाल के दो, उस टाइम लेटर निकाल के दिया था, वरना मेरी लास्ट डेट थी, उस टाइम मैं सस्पेंड हो जाता। ऐसा भी होता है भाई, मैंने बहुत बार देखा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बच्चों के पास काम का मैसेज जो आया है यहाँ पर आप 16 तारीख को, तो आज देखो रात को तो कल जाने से रहे, अब सुबह जिसके पास भी आईडी चेक मार दो एक बार, क्योंकि बच्चे पता है क्या है, अब ये बात रियल है। अब मैंने भी आईडी चेक, मैंने तो मेरे को तो वैसे मिला हुआ काम, मैं तो आईडी क्या चेक करूं, लेकिन मैंने भी आईडी चेक नहीं की क्योंकि मेरे को तो मिला हुआ था। लेकिन आपने भी तो आईडी चेक नहीं की, करिए तो बता दो। जब मैं बोलता हूँ कि आईडी चेक करो तभी बच्चे आईडी चेक करते हैं, यार हाँ देख लेते हैं कहीं काम का मैसेज आ जाता हो, लेकिन नहीं। ये एक दो साथी अलर्ट रहते हैं जो कि हमारे पास मैसेज सेंड कर देते हैं, जो कि कहने से आईडी चेक कर लेते हैं और उनको काम का मैसेज आया हुआ मिल जाता है। भाई ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दे फटाक से, और इसे आप डिपार्टमेंट चले जाइए, और अगर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस नियर लगता है तो वहाँ पे चले जाओ। अदरवाइज पेंडिंग हो रिपोर्टिंग है ना, तो आप अपने डायरेक्ट डिपार्टमेंट जा सकते हो, हेल्थ डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये आपको बता रखा है कौन सा क्या क्या रूम नंबर है, क्या कहाँ पर है, नंबर कोविड-19 KKR, ये आप यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। और 16 तारीख में दिखा रखी, 16 तारीख में दिखा रखी है, तो भाई हो सकता है कि न लास्ट डेट तो 16 तारीख को हो जाएगी, क्योंकि काम का मैसेज सामने आया है तो ठीक है। बाकी देखो लेट मत करो, लेट करना में तुम्हारा कोई फ़ायदा कौन, लेट करोगे अटेंडेंस भी लेट लग गई, दिन भी लेट बचाएंगे, ठीक है। इसके बाद कोई एक मैसेज और आया था शायद तेरा, ये मैसेज लास्ट है, लेकिन उसके साथ मैंने बता दी है, तो लेट करना कोई फ़ायदा को नहीं है। जितनी जल्दी हो उसका अपना लेटर लेके आओ, और बाकी कमेंट करके बताओ ताकि किसी जो काम का मैसेज आ रहा है कि आज भी काम के मैसेज आएंगे। ये काम का मैसेज का प्रोसेस है आपने बेरा है, हर बार ये काम होया कर रहा है। एक तो लेके 10 में पहली शिफ्ट, 10 से लेके 15 तक दूसरी शिफ्ट, और तीसरी शिफ्ट चल पड़ी है, तीसरी शिफ्ट चल पड़ी, क्योंकि दूसरी शिफ्ट के काम के मैसेज की लास्ट डेट 16 तारीख थी और अब 16 तारीख कंप्लीट होगी, तो 16 तारीख ने ही काम का मैसेज आया है। अगर ये तीसरी शिफ्ट का बंदा है ना, अगर दूसरी शिफ्ट का बंदा तो सस्पेंड हो उसका है। क्यों? क्योंकि दूसरी शिफ्ट में लास्ट डेट 16 तारीख दिखाई गई थी और 16 तारीख को ही काम का मैसेज आया है। सबसे बड़ी बड़ी बात मैं बता दूँ, सबसे बड़ी राज की बात बताता हूँ तुमको। कई बार इस टाइम पर वीडियो छोड़ के बाद लिए, उसने उन्हें बतानी कौन थी, तमने बतानी है, तम सुनो। दिक्कत क्या है बेटा के, जब भी धर दो काम का मैसेज आ जाए है और जब भी नोट रिपोर्ट ऐसा लिखा हुआ है, नोट रिपोर्ट लिखा हुआ आ गया, इस टाइम पे तुम्हें क्या करो, आते ही सबसे पहले रिपोर्टिंग कर दो। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाना बाद में, ये सारा काम बाद के हैं, सबसे पहले नोट रिपोर्टिंग है, सबसे पहले रिपोर्टिंग कर दो तारा आधा 50% तुम्हें सेफ हो जाओ, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट में चले जाओ, और डिपार्टमेंट में कई बार तो ऐसा भी हुआ था मेरे दोस्त के साथ, एक बार इशार पढ़ा कर दे, वो ही मेरा सती पढ़ा कर हमें कोचिंग दिया कर दे, तो मतलब कोचिंग लिया करते, बैंक की कोचिंग लिया दोनों जने। तो उस टाइम उसके पास काम का मैसेज आ गया, उसका नोट रिपोर्टिंग लिखा हुआ था, मैंने उसकी रिपोर्टिंग कर दी, और पास वो यार मैं कौन जाऊँ, मैं तो देख के तो पढ़ाई बनाई के सक्से में साल लगी, मैं मान लेते फ़ोन थे, मैं उसकी रिपोर्टिंग कर दी। उस टाइम मैं वीडियो बनानी स्टार्ट एक करिए थी, शायद एक तो कदे कदे बनाया करता, बाद में बड़ा बेरा कौन था ना, उसने बेरा कौन था रिपोर्टिंग की, उसकी मन्ना करी थी, उसका इब्बत ही बता ना, उसके बाद काम का मैसेज को नहीं आया उसका उसके बाद काम का मैसेज नहीं आया है। देखो क्या करें, सिस्टम क्या था, सिस्टम ये था कि उसकी मैंने रिपोर्टिंग कर दी ऑनलाइन। रिपोर्टिंग करने के बाद वो बोले क्या भी करे छोड़ा ना, मैंने सक्षम फार्म गलत भर दिया, बढ़ाया कौन जाऊँ तो मैं पढ़ना कौन जाऊँ चक्कर में, मैंने उसकी रिपोर्टिंग कर दी। रिपोर्टिंग करने के बाद वो डिपार्टमेंट में घूम गया, जो कि आपके डिपार्टमेंट है, उसका भी कोई डिपार्टमेंट था ऐसा, भूल गए, तो 2-3 साल की बात होगी। तो उसका डिपार्टमेंट मैंने देखा कौन सा था, रिपोर्टिंग कर दी, और रिपोर्टिंग करने के बाद डिपार्टमेंट ने वेरीफाई कर दी कि हाँ भाई रिपोर्टिंग कर दी, वेरीफाई भी होगी वहाँ 2-4 दिन में रिपोर्टिंग वेरीफाई होगी। वो डिपार्टमेंट ने ना तो नुका गया मैं रिलीव कर दो, ना कुछ और होया। उसके पास आया था 6 महीना का काम का मैसेज, स्टार्टिंग में ये आया कर दे, 6 महीना का आया कर दे, 12 महीना का आया कर दे, 3 महीना तो 1-2 बंदे में दोहराया कर दे, सीधे 6-6 महीना काम का मैसेज आया कर दे। तो उसने 6 महीने उसका दौरा है, उन डिपार्टमेंट ने ना तो रिलीव कराया और ना वो डिपार्टमेंट में गया, तो उसकी मैं 0-0 अटेंडेंस लगा दिया करता, 0-0-0-0। तो वही 6 महीने उसके 0 लगा दी मैंने। उसके बाद उसका काम का मैसेज आया नहीं है, और उसके भत्ते लगातार आने ला रहे हैं। वो मेरा आज भी गुनगान गाने ला रहा है कि यार छोराने तुम तो निहाल कर दिए, काम का मैसेज आया नहीं यार, भत्ते भत्ते आने ला रहे, मैं निहाल हो गया मैं तो।
आज भी गुण गाउन लग रहा है मेरे को। चलो जो भी है, लेकिन ठीक है, उसको तो काम का मैसेज चाहिए नहीं था, वो तो सस्पेंड होना था धक्का है। तो उसके 3 सालों में हो लो कि रुपये आए हैं हर साल के अगर तो अभी 30,000 रुपये मानो तो 1 लाख रुपये तो आ गए उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर। एक साल के 10 बिना के हो जाए 30,000, तो 10 बिना के हो गए 30,000 तो भाई ठीक है, 1 लाख का फ़ायदा हो गया उसका, बढ़िया बात है। तो आपकी तैयारी कर दे रहो, नौकरी लाग दी जाओ। बस दिक्कत ये आएगा जब रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाए ना, तब जाकर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाना पड़ेगा है, ठीक है, तब जाकर वे क्लिक करें, फिर तभी रिपोर्टिंग कर पाओ, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो दोस्तों इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, कॉमेंट ज़रूर करना। कॉमेंट आपका बहुत मेरे लिए लाभदायक होता है। ओके दोस्तों, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।